हाय एवरीवन, वेलकम टू केयर ट्रेनिंग एंड कंसल्टिंग। मैं दीपक सिंह रघुवंशी। आज बात करते हैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो कॉलेज स्टूडेंट्स, विशेषकर वो स्टूडेंट्स जो अपनी एजुकेशन को कंप्लीट करने के करीब हैं, फाइनल ईयर के वो स्टूडेंट्स जो लगभग अपनी एजुकेशन को कंप्लीट कर रहे हैं, जिन्होंने अभी अभी अपनी जॉब के बारे में सोचना शुरू किया है, कैरियर डेवलपमेंट के बारे में सोचना शुरू किया है, कैरियर ग्रोथ के बारे में सोचना शुरू किया है, सैलरी के बारे में सोच रहे हैं। दे आर ड्रीमिंग अबाउट सैलरी, मनी, कैरियर। अक्सर ऐसे स्टूडेंट्स जो अपने फाइनल ईयर्स में हैं और कॉलेज की डिग्री को पूरा कर रहे हैं, अक्सर ऐसे स्टूडेंट्स एक बात से बहुत ज़्यादा इंस्पायर होते हैं। वो अक्सर इस बात से इंस्पायर हो जाते हैं कि बहुत सारे मिलियनर्स जो आज दुनिया को लीड करते हैं, लाइक स्टीव जॉब्स, मार्क जुकरबर्ग, फेसबुक ओनर, बिल गेट्स, ओरेकल के ओनर, ट्विटर के ओनर हो या व्हाट्सएप के ओनर हो या ओरेकल के ओनर हो या फोर्ड फाउंडेशन के ओनर हो, ये सभी लोग वो ओनर बिजनेसमैन्स हैं या बिजनेस लीडर्स हैं दुनिया के, जो दुनिया में वर्ल्ड क्लास एम्पायर खड़ा करने में कामयाब रहे हैं। तो विदाउट हैविंग ए फॉर्मल एजुकेशन दे बिकम मल्टी मिलियनर्स, बिलियनर्स इन द वर्ल्ड। अक्सर कॉलेज स्टूडेंट्स, जब मनी की, पैसे की बात आती है, सैलरी की बात आती है, तो ऐसे स्टूडेंट्स, अक्सर स्टूडेंट्स इन बिजनेसमैन से बहुत ज़्यादा इंस्पायर हो जाते हैं, जिन्होंने अपनी फॉर्मल एजुकेशन भी कंप्लीट नहीं करी किन्हीं कारणों से, और लेकिन उसके बाद भी वो दुनिया में वर्ल्ड क्लास बिजनेस लीडर्स बनने में कामयाब रहे हैं। ये बिजनेस लीडर दुनिया में बस वर्ल्ड, वो स्टीव जॉब्स हों, मार्क जुकरबर्ग हों या बिल गेट्स हों, ये चाहे भारत में मुकेश अंबानी हों, मुकेश अंबानी हो या रितेश अग्रवाल हो या कोई खेल के ओनर हो, Housing.com के ओनर हों, ये सभी कॉलेज ड्रॉप आउट्स भारत में भी हैं, जिन्होंने वर्ल्ड क्लास एम्पायर खड़ा करने में कामयाबी हासिल की है। कहीं ना कहीं ये सभी सक्सेस स्टोरीज़ इस बात से इंस्पायर करती हैं कि ये सभी स्टूडेंट्स, ये सभी बिजनेस लीडर्स कॉलेज ड्रॉप आउट हैं। तो आखिर आइए समझते हैं इसके पीछे क्या कारण है कि ये सभी कॉलेज ड्रॉप आउट्स विदाउट फॉर्मल एजुकेशन होने के बाद भी वर्ल्ड क्लास एम्पायर खड़ा करने में कामयाब रहे, कैसे रहे। अक्सर ये बात एजुकेशन से जोड़कर देखी जाती है कि बहुत दुनिया की वर्ल्ड क्लास एजुकेशन से पास आउट, वर्ल्ड क्लास कॉलेजेस से पास आउट प्रोफेशनल्स भी इतना बड़ा एम्पायर खड़ा करने में कामयाब नहीं हो पाते हैं, जो ये कॉलेज ड्रॉप आउट प्रोफेशनल्स, ये कॉलेज ड्रॉप आउट बिजनेसमैन्स खड़ा कर सकने में कामयाब हो पाते हैं। और ये जो वर्ल्ड क्लास कॉलेज पास आउट स्टूडेंट प्रोफेशनल्स हैं, वो उनकी कंपनियों में काम करते हैं। तो क्या कारण है, आखिर क्या ऐसा कारण है कि वो कॉलेज ड्रॉप आउट्स किस बात को समझने में कामयाब रहे, या उन्होंने ऐसा कौन सा फॉर्मूला पकड़ लिया या कौन सा फॉर्मूला या कौन सा सूत्र पकड़ा जो एजुकेशन या वर्ल्ड क्लास एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स, वर्ल्ड क्लास एजुकेशन उनको नहीं दे पाती। लाखों रुपए लगाने के बाद, लाखों मिलियंस, मल्टी मिलियंस के बाद भी, बहुत सारा पैसा लगाने के बाद भी हम वो सूत्र नहीं पकड़ पाते जो वो कॉलेज ड्रॉप आउट प्रोफेशनल्स हैं, कॉलेज ड्रॉप आउट बिजनेसमैन्स हैं, आखिर उस चीज़ को पकड़ पाने में कामयाब हो जाते हैं। आइए समझते हैं। ये बिजनेसमैन, सबसे पहली बात है, नंबर 1, ये बिजनेसमैन कभी भी अपने आप को दूसरे से कंपेयर नहीं करते। ये बिजनेसमैन जो होते हैं, ये प्रोफेशनल्स जो होते हैं, ये अपनी ही धुन में रहते हैं। इनके दिमाग में जो भी चल रहा है, ये इसको डेस्टिनेशन तक पहुंचाने के लिए
संकल्पबद्ध होते हैं। अक्सर बहुत ज़्यादातर लोग ऐसे ही हैं जो चाहते तो अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ है, वो लेकिन चाहना और संकल्प इस बीच में क्या अंतर है वो अक्सर बहुत सारे लोग नहीं कर पाते। वो कहते हैं ना कि जब हम दिल से कोई चीज़ चाह लें तो सारी कायनात भी उसे पूरा करने में लग जाती है। लेकिन यहाँ पर एक बात समझने की है कि दिल से चाहना क्या है। दिल से चाहने का मतलब, चाहते तो सभी हैं कि मैं वर्ल्ड क्लास एम्पायर खड़ा कर लूँ। क्या ये पॉसिबल है सबके लिए? जी हाँ, पॉसिबल है, लेकिन यह उन्हीं के लिए पॉसिबल है जो दिल से चाहते हैं। दिल से चाहने का मतलब क्या है कि जो चाहने के साथ साथ अपने लिए एक स्ट्रैटेजी तय करते हैं, अपने लिए एक टाइम लिमिट तय करते हैं, एक संकल्प तय करते हैं, अपने लिए एक रिस्पॉन्सिबिलिटी तय करते हैं, जो अपने आप में खुद के लिए ही जवाबदेह होते हैं। ऐसे लोग ही जो अपनी धुन के में उस लक्ष्य को पाने के लिए दौड़ते हैं, सब कुछ भूलकर पागलों की तरह, वही इस रास्ते पर कामयाब हो पाते हैं एक दिन, जब वो एक वर्ल्ड क्लास बिजनेस लीडर, वर्ल्ड क्लास बिजनेस एम्पायर खड़ा कर पाते हैं। वरना एजुकेशन, चाहे वर्ल्ड क्लास एजुकेशन हो, वहाँ वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स या एजुकेशनल डिग्रीज़ वो बेसिकली एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स ही तो देती हैं। ऐसे इंस्टीट्यूट्स, सभी इंस्टीट्यूट्स या एजुकेशन प्रोवाइड्स बेसिकली अ थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट अबाउट द लाइफ। एजुकेशन का सबसे बड़ा ड्रॉबैक ही यही है कि वो प्योर थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स हैं। वो आपको अच्छा इंसान बनने में मदद कर सकती है, अच्छा ब्रेन डेवलप करने में मदद कर सकती है, आपकी स्किल्स को इम्प्रूव करने में मदद कर सकती है, लेकिन आपके अंदर क्रिएटिविटी प्रोवाइड नहीं करती, आपके अंदर जिज्ञासा पैदा नहीं करती, आपके अंदर फाइटर एटीट्यूड पैदा नहीं करती है, आपको अपना लक्ष्य नहीं बताती है, आपको अपने लक्ष्य को कैसे पाना है वो नहीं बताती है। ये तो आपकी इनबॉर्न क्वालिटीज़ हैं जिसको आपको खुद डेवलप करना पड़ती हैं, चाहे आपने डिग्री ली हो या ना ली हो। ये क्वालिटीज़ कोई भी पैदा कर सकता है, इसके लिए किसी फॉर्मल एजुकेशन की डिग्री की ज़रूरत नहीं है। तो ये जो बड़े बिजनेस लीडर्स हैं दुनिया में आज, जो अपना नाम बनाने में कामयाब रहे हैं, नाम इस्टेब्लिश करने में या वर्ल्ड क्लास बिजनेस एम्पायर खड़ा करने में कामयाब रहे हैं, इन्होंने भी वही सूत्र पकड़ा और इसके पीछे पागलों की तरह दिन रात एक किया है, जिसके पीछे आज पूरी दुनिया भाग रही है या उनको वो सैल्यूट करती है। दुनिया में किसी के पास इतना समय नहीं है वो किसी को रुक कर सैल्यूट करे, लेकिन अगर कोई विदाउट एजुकेशन, बिना किसी डिग्री के भी इस मुकाम को हासिल करता है तो उसके अंदर कुछ तो है जो एजुकेशन से आगे है। जी हाँ, एजुकेशन से आगे भी आपका संकल्प है, आपका लक्ष्य है, आपकी जीवटता है। जी, तो अपने आप से कभी किसी को कंपेयर मत करिए। ये प्रोफेशनल्स, ये बिजनेस लीडर्स कभी अपने आप को किसी से दूसरे बिजनेस लीडर से कंपेयर नहीं करते। बिल गेट्स हैं, वो अकेला ही बिल गेट्स है, वो कभी दूसरा बिल गेट्स से कंपेयर नहीं करता। या दुनिया में कोई भी बिजनेस लीडर या किसी भी तरह का लीडर या कोई भी लीडर जो हुआ है, उसने कभी भी किसी को अपने आप से कंपेयर नहीं किया। ये लीडर्स कभी भी अपने आप को, चाहे वो बिजनेस लीडर हों, सोशल लीडर हों, पॉलिटिकल लीडर्स हों, ये कोई भी लीडर अपने आप को किसी दूसरे से कंपेयर नहीं करता। या कोई भी वर्ल्ड क्लास लीडर कभी भी दूसरे को कंपेयर करके पैदा नहीं बन सकता, या किसी के पीछे या किसी के फॉलोअर बन के अपने आप को वर्ल्ड क्लास बिजनेस लीडर बनाने में कामयाब नहीं हो सकते। फॉलोअर्स तो सिर्फ फॉलोअर्स ही बन पाते हैं। वह अच्छे एम्प्लॉयर बन सकते हैं, अच्छे एम्प्लॉय बन सकते हैं, अच्छे मैनेजर बन सकते हैं, अच्छे CEO बन सकते हैं, बट दे कैन नॉट बी अ वर्ल्ड क्लास बिजनेस लीडर। दे कैन नॉट क्रिएट अ वर्ल्ड क्लास एम्पायर। तो ये बात बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है समझने के लिए कि आखिर इन बिजनेस लीडर्स ने करा गया है। सबसे पहली चीज़ है कि ये इन्होंने कभी किसी को फॉलो नहीं किया। ये अपनी ही लगन के धुन के पक्के होते हैं, जो अपने लक्ष्य खुद तय करते हैं, अपने लक्ष्य खुद बनाते हैं। तो
मैं उन स्टूडेंट से जो अपनी डिग्री को कंप्लीट कर रहे हैं उनसे मैं यही कहना चाहूँगा कि आप अपनी डिग्री को कंप्लीट करिए, लेकिन उस डिग्री के सहारे आप वर्ल्ड क्लास एम्पायर खड़ा करने की कोशिश मत करिए, क्योंकि आपकी एजुकेशन, आपकी डिग्री कभी भी आपको वर्ल्ड क्लास डेवलपर, वर्ल्ड क्लास एम्पायर खड़ा करने में कामयाब नहीं हो सकती। आप चाहे आईआईटी में हो, चाहे आईआईएम में हो, या वॉर्टन यूनिवर्सिटी, येल यूनिवर्सिटी, या हार्वर्ड या ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में ही क्यों ना हो, वर्ल्ड क्लास एम्पायर खड़ा करने के लिए आपको, या वर्ल्ड लीडर बनने के लिए आपको आपके अंदर जीवटता पैदा करनी होती है, आपके अंदर एक फाइटर एटीट्यूड पैदा करना होता है, आपके अंदर इंटेलिजेंस, एक रणनीति तय करनी होती है। एक क्रिएटिव माइंड तय करना होता है। आखिर ये अपनी ज़िंदगी में, ये बिज़नेस लीडर्स आखिर अपनी ज़िंदगी में ऐसा क्या पा जाते हैं जो पूरी दुनिया इनके आगे झुकती है, इनको सलाम करती है? आइए समझते हैं। आज चाहे बिल गेट्स हों, चाहे स्टीव जॉब्स हों, मार्क जुकरबर्ग हों, या और भी बहुत सारी कंपनीज़ के फाउंडर्स हों, ये बिज़नेस लीडर्स आज दुनिया में वर्ल्ड क्लास एम्पायर खड़ा करने में कामयाब रहे हैं। ये वर्ल्ड क्लास एम्पायर जो है, ये आज बहुत सारे कंट्रीज़ की जीडीपी से भी ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करता है। ये कंपनियाँ इतनी, गूगल या माइक्रोसॉफ्ट या एप्पल, इतनी बड़ी कंपनियाँ हैं कि इनका रेवेन्यू कई सारे कंट्रीज़ की जीडीपी से मिलाकर भी ज़्यादा होता है। ये बिज़नेस लीडर सच में दुनिया को इन्फ्लुएंस कर पाने की ताकत रखते हैं। ये बिज़नेस लीडर ही आज की डेट में दुनिया को इन्फ्लुएंस करते हैं, यहाँ तक कि ये बहुत सारे कंट्रीज़ की इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल या पॉलिसी मेकिंग में भी दखल रखने की ताकत रखते हैं, या उसको इन्फ्लुएंस करने की ताकत रखते हैं। तो आज का वीडियो यहाँ समाप्त करते हैं और मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। एंड द लास्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, मुझे लगता है आप डिज़र्व करते हैं एक बेस्ट नॉलेज अबाउट द करियर डेवलपमेंट, बिजनेस एथिक्स, कॉर्पोरेट डेवलपमेंट, बिजनेस ट्रांसफॉर्मेशंस रिलेटेड किसी भी विषय पर, जो भी टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हैं, आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स पर मुझे लिखकर बताएं, और मिलते हैं नए टॉपिक पर, नए वीडियो के साथ। थैंक्स।